हाय वर्गो, कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आगे आने वाले जो 15 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं, आपके लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहेगा, किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो इन 15 दिनों में, और आपके लिए ओवरऑल डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जितनी चीज़ें आपसे कनेक्ट हों, रेजोनेट हों, उन्हें ही लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा गाइस। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले 15 दिनों के लिए। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे आपकी इंट्यूशन ही क्लिक करेगी, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी, बताएगी कि ये मैसेज कहाँ पर जाना है। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन जस्ट प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। वर्गो कन्या राशि किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। वर्गो कन्या राशि किस एनर्जीज में रहने। न्यू विजन, abundance, consciousness, innocence जो कि है सन की ऊर्जा, सप्रेशन, ड्रीम, चैलेंज क्या हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में, स्ट्रेस, ओवरऑल क्या गाइडेंस है, ट्रैवलिंग। बॉटम ऑफ द डेक है लेजीनेस जो कि है 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा। थैंक यू बाबा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लॉर्ड ऑफ शैडो जो कि है डेथ कार्ड, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, Four of Swords, Seven of Swords,
6 of Wands, नेचर, बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Swords। आपके लिए मोनोलॉजी से भी हम मैसेज ले लेते हैं पहले। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। healing time, okay. Luck is on your side, communication is key, and a time for healing. सबसे पहली बात तो वर्गोस, आपको यहाँ पर ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपके लिए जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, कुदरत आपका साथ दे रही है, बहुत ही लकी रहने वाले हो। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट में यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ। तो जो भी बेसिकली आप अपने जीवन में पाना चाहते हो ना, उस लक्ष्य पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, उस तरफ आपको एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी कि इस टाइम पर वो काम कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए जो चीज़ें आपको शायद पहले लगा था कि वो मेरे लिए इम्पॉसिबल हैं, या फिर वो चीज़ें मुझे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जिसे कहते हैं ना डाउट्स होना। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि डाउट्स को रिलीज़ कर दो, ठीक है। होगा या नहीं होगा ये सोचना बंद कर दीजिए, और बस आपको कर्म करना है। आपको सिर्फ अपने एफ़र्ट्स पर काम करना है, आपको कर्म करने की ज़रूरत है, उस पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको कुदरत यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, कुदरत का आपको पूरा साथ यहाँ पर मिल रहा है। और जो भी आप करना चाहोगे ना, उसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आई एम सॉरी, ये जो वक्त है आपकी सिचुएशन को डिवाइन हील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशंस को हील किया जा रहा है, आप बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए, डिवाइन पर भरोसा कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए, खासकर अपने इमोशंस को। जो आपके अंदर बहुत हलचल मच जाती है ना कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, या जो भी मतलब आउटकम कैसा रहेगा, या मेरा पहले काम बना नहीं अब होगा या नहीं, मतलब वो डाउट्स या फिर वो जो इमोशंस जो आपके बहुत ऊपर नीचे होते हैं ना, उनको बैलेंस करो, अपने इमोशंस को काम करो, आपको यहाँ पर इस समय बोला जा रहा है, ठीक है। और कम्युनिकेशन इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ना, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है, ये कम्युनिकेशन आपका, वार्तालाप आपकी, आपका बातचीत करने का ढंग, या फिर स्पेसिफिकली किसी से बात बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई कुछ चीज़ फाइनलाइज हो सकती है, अब ये आपके अकॉर्डिंगली देखिए, ये आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। कहीं से जैसे कोई मैसेज आपको रिसीव हो रहा है, कोई ज़रूरी मैसेज आपको यहाँ पर रिसीव हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, ठीक है। ये आपका करियर हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है। तो ओपन रहने की ज़रूरत है। ये कुछ मुझे ये भी मैसेज आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपको डिवाइन की तरफ से, जिसे कहते हैं ना ड्रीम्स के थ्रू, स्पेसिफिकली डिवाइन आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। यहाँ पर मे बी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, कोई कदम में भी उठाने की ज़रूरत है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप पिछले कुछ समय में कुछ चूज़ करना चाह रहे थे, जिसे कहते हैं ना कि आपके पास चॉइसेस थे, तो उसमें भी ये आपकी बहुत मदद करेगा। चॉइसेस, डबल एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, समझ रहे हैं आप।
तो ये कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज हो सकता है, ड्रीम्स आपके हो सकते हैं स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पर आईज क्लोज भी हैं और ओपन भी हैं। तो ये किसी भी फॉर्म में जो है ये मैसेज आपको रिसीव हो सकता है गाइस। चाहे ये स्पिरिचुअल रिलीम से कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा हो, चाहे ये फिजिकल रिलीम से आपके लिए मैसेज आ रहा हो, तो दोनों के लिए आप ओपन रहिएगा, आपको यहाँ पर ये डिवाइन बता रहे हैं। अब आपकी ऊर्जा की बात कर लेते हैं। आपकी ऊर्जा यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड है और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। तो आप जैसे कि जो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना या तो लोअर वाइब्रेशन से गुजर रहे हो अभी, या फिर जिसे कहते हैं चैलेंजेस से बेसिकली गुजर रहे हो। ठीक है, लाइफ में या तो कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, या फिर आप जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर आपको परिस्थिति ये कह रही है कि हाथ क्या बोलते हैं उसे, हथियार डाल दो, ठीक है, हार मान लो। लेकिन आप यहाँ पर अपना स्टैंड ले रहे हो, आप अपने आप को नीचे नहीं होने दे रहे हो, आप अपने आप को खड़ा कर रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन में टैप इन कर रहे हो। अगर आपके जीवन में कुछ चैलेंज चल भी रहा है ना, कुछ चैलेंजेस है भी हैं, तो आप उनको देखने का नज़रिया बदल रहे हो, आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो। आपने उनको देखने का जो नज़रिया बना लिया है बहुत ही पॉजिटिव बना लिया है आपने उनको देखने का नज़रिया। तो कहने का मतलब कि आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये कुछ नेगेटिव सिचुएशन है बट ये मेरे अच्छे के लिए, अच्छा ये मेरी लाइफ से कुछ गलत हुआ या ये मुझे नहीं मिला या मेरी ज़िंदगी में ऐसा घटित हुआ मेरे साथ, ओके इट्स ओके, इसमें कुछ अच्छा ही होगा। कहते हैं ना कि हाँ, अब आप जैसे कि वो डिवाइन की मर्ज़ी में वो आप एक सरेंडर की ऊर्जा में आ रहे हो कि ओके ये अगर हुआ तो इसमें डिवाइन की मर्ज़ी थी, और डिवाइन की मर्ज़ी क्या है, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे साथ होगा। डेफिनेटली ये या तो कुछ मुझे चैलेंज सिखाने आया है या फिर मुझे मेरी शक्ति, मेरी पावर में टैप इन कराने के लिए आई है ये चीज़। ठीक है, तो आप उस ऊर्जा में टैप इन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और ये जो एनर्जीज़ है ना, बेसिकली ये आपकी तरफ लेकर के क्या आ रही है ना, आपका जो माइंडसेट भी है, अबंडेंस, यहाँ पर डेथ की ऊर्जा है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके जीवन में, जो आप मतलब आपको सर्व नहीं करती हैं, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, आपके अच्छे के लिए नहीं है, आपके भले के लिए नहीं है, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आने में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, उन चीज़ों को डिवाइन जो है रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी बहुत, जिसे कहते हैं ना कि माइंड से बहुत बैलेंस में हो, ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर वो विश्वास है आपका वो विश्वास है उन पर कि हाँ वो मेरे साथ जो करेंगे सही करेंगे और जो होगा अच्छा होगा। जिसे कहते हैं ना कि उस एटीट्यूड में आप लोग टैप इन कर रहे हो। यहाँ पर वो सरेंडर की ऊर्जा भी मिल रही है कि अब आप जो डिवाइन आपके लिए फैसले ले रहे हैं ना, आने वाले समय में आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगी उनके साथ ओके हो रहे हो कि ठीक है डिवाइन ने मेरे लिए ये चुना है, मैं उसके लिए ओके हूँ। ठीक है, जो मेरे लिए अच्छा है वो आएगा, अभी भले ही मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन आगे वो अच्छा ही होगा। तो वो एक ट्रस्ट आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपके जीवन में वो बैलेंस को लेकर के आएगा। आप अंदर से बैलेंस हो रहे हो तो आप स्पिरिचुअली भी बैलेंस होगे, और आपका जो मटेरियल लाइफ है, आपका 3D वर्ल्ड है, वहाँ पर भी बैलेंस आएगा, वहाँ पर भी अबंडेंस आएगी, वहाँ पर भी ग्रोथ आएगी, और नेचुरली वो चीज़ें रिलीज़ होंगी जो आपके हित के लिए है ही नहीं। ऐसे लोग रिलीज़ होंगे जो आपके लिए है नहीं, ऐसे सिचुएशंस रिलीज़ होंगे जो आपके लिए है नहीं। आप एक्सेप्टेंस में आ गए हो। अब आप वो नहीं हो कि नहीं मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, मुझे ये बदलाव नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में ये नहीं चाहिए। अब आप कह रहे हो जो यूनिवर्स कर रहे हैं वो मुझे चाहिए क्योंकि वो मेरे अच्छे के लिए है। अब आप वहाँ पर वो सरेंडर कर रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि आप सरेंडर कर रहे हो तो आप एक लोअर वाइब्रेशन में हो, नहीं, आप रिचार्ज हो रहे हो। आपके अंदर की जो फायर एनर्जीज है ना, आप उसमें टैप इन कर रहे हो, अपने अंदर की फायर ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आपके अंदर वो जज्बा, वो जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, वो बढ़ रहा है आपके अंदर। आप और तेज़ी से अपने जिसे कहते हैं कि जो भी आपकी डिज़ायर है,
जो भी आप अचीव बेसिकली करना चाहते हो उस तरफ आप और स्पीड से आगे बढ़ रहे हो और पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिवली जाग रहे हो। आपके लोअर चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं और अपर चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके चक्रास बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे लव लाइफ या अदर रिश्ते की बात करें तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि बता रहा है आपके पास आपके रिश्तों को लेकर के। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगी लव रिलेशनशिप है, मैरिड हो या फिर अदर रिश्ते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, ये जर्नल रीडिंग है। रिश्तों को लेकर के खास करके आपके पास चॉइसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ है चॉइसेस हो सकते हैं, या फिर चॉइस किस चीज़ को लेकर के, पर्सन को लेकर के हो सकता है चॉइस हो, या फिर डिसीज़न को लेकर के कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, ठीक है। और विद द कॉन्शियसनेस, ये एस ऑफ सोर्ड्स है, आपको वो मैसेज रिसीव हो रहा है, आपको अंदर से वो पता है आपके लिए सही क्या है, आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है, आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, आपको क्या सेलेक्ट करना है, वो आप करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मैं अगेन बोलूँगी, यहाँ पर जैसे कि डिवाइन के साथ ना कनेक्शन, यूनियन आपका हो रहा है ना, तो आप वो कनेक्टिविटी जो है वो आपको डिवाइन यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। यस, मैंने यहाँ पर आपको ये बात बोली, कम्युनिकेशन, कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज या तो वो स्पिरिचुअल रिलीम से या फिर फिजिकल रिलीम से आपको रिसीव हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पर वो एक जिसे कहते हैं कि कॉन्शियसली आप समझ पा रहे हो कि ये जो मुझे अंदर से क्लिक हो रहा है ना कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है या फिर ये चूज़ करने की ज़रूरत है, वो चूज़ करते हुए, वो एक्शन लेते हुए आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बस एक बात यहाँ पर बोलूँगी आपको वर्गोस की, आपको ना भावनाओं में नहीं बहना है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर इमोशनल डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि बैलेंस डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। मुझे ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप लोग जो है, आप में से कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में से ना, जैसे कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है ना, आप जानते होंगे, वो जैसे कि रिलीज़ हो रही है और मैं यहाँ पर यूनियन होते हुए देख रही हूँ। किसी थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन की वजह से अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सॉल्व होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ इश्यूज चल रहे थे, डिवोर्स चल रहा था, कोई भी इशू अगर चल रहा था तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, एक अहम डिसीज़न, फैसला लेते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी फैसला लें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ही आपको फैसला लेना है, ओके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में आपके लिए यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। तो ये कार्ड मुझे यही बोल रहा है, देखिए करियर वाइज आपकी तरफ ना बहुत सक्सेस आ रही है, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा आ रहा है आपकी तरफ, ब्लेस्ड हो आप, ओके। बस थोड़ा आपके अंदर ना, जैसे कि आप या तो काम का प्रेशर ले लेते हो वर्गोस, मतलब आने वाले जो 15 डेज़ हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप काम का प्रेशर ले रहे हो, आपको जैसे कि अपने ही ऊपर ना यकीन नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना कि लो हो जाना, कि कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पाना, तो वो आपके अंदर थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो आपको पता है आप इतने कैपेबल हो, तभी तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है आप उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, ये मुझसे हो पाएगा, सही तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब वो प्रेशर अपने ऊपर आप खुद डाल रहे हो, डाउट्स अपने ऊपर लेकर के आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने जिसे कहते हैं ना, अपनी नॉलेज पर, अपनी विजडम पर, अपनी इंटेलिजेंस पर डाउट मत करो, अपने ऊपर डाउट मत करो, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि यस आप ये कर सकते हो। तो बस मुझे यही एनर्जीज दिख रही है कि जैसे कुछ आपकी तरफ आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है बहुत बड़ी, कुछ जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं करियर वाइज, तो थोड़ा सा ना उस चीज़ की खुशी है तो प्रेशर भी है, खुशी भी हो रही है और प्रेशर भी आ रहा है, तो उस चीज़ का थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
आपकी हेल्थ की, तो सप्रेशन, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, जो कि बता रहा है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, क्योंकि हेल्थ क्या है, हेल्थ किसकी बात करता है, हेल्थ आपकी बॉडी की, चाहे आपकी बॉडी है, आपका मेंटल हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, ये उसकी बात करता है। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आने वाले 15 दिन में ना आप अपने ज़िंदगी में बहुत प्रेशर ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस की एनर्जीज में जा रहे हो, बहुत मे बी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे वो करियर वाइज हो, तो जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर मत लो, ओवर वर्क मत करो, क्योंकि ओवर वर्क की भी एनर्जीज़ है। ओवरलोड अपने आप को मत करो, थोड़ा ब्रेक लो, अपने आप को देखो, अपनी बॉडी को देखो, अपनी मेंटल हेल्थ देखो, जितना काम आप कर सकते हो उतना कीजिए। रेस्ट करने की भी आपको यहाँ पर ज़रूरत है, और एक्सट्रीम चीज़ों को ना लेकर के चीज़ों को या तो डिवाइड कीजिए आप, और नो कहना भी सीखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर बांटने की एनर्जी है, किसी चीज़ का ना लालच नहीं करना है वर्गो। आप इस समय आपको अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आपके लिए वेल्थ है ना, फिर करियर है ना, फिर रिश्ते हैं, ये तो हम सभी को पता है। तो प्रायोरिटाइज कीजिए हेल्थ को, हेल्थ पर फोकस करना आपके लिए इस समय बड़ा ज़रूरी है कि जितना आप काम कर सकते हैं उतना ही काम कीजिए, अदरवाइज हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनके लिए प्रॉपर वे में बेड रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। कहने का मतलब, या तो आप ठीक से सोते नहीं हो, अगर आपको मौका भी मिलता है तो आप लेटते नहीं हो, जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर बेड रेस्ट करना, प्रॉपर लेटना। एटलीस्ट आप रात को, मैं ये सिर्फ ये इनफ नहीं रहेगा कि आप रात को सोते हो, ठीक है, तो दिन में भी अगर आपको थोड़ा टाइम मिले, जब भी आपको वक्त मिले, थोड़ा लेटिए ज़रूर। अगर आप कहीं मतलब जॉब भी करते हैं, अगर कहीं आसपास कोई आपके ऑफिस जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पे गार्डन एरिया है, तो लंच ब्रेक में थोड़ा सा जा कर के वहाँ लेट जाएं, ठीक है। ये भी आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, आपके अंदर जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करने में आपकी मदद करेगा, आप फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ अपने हेल्थ पर फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है और 7 ऑफ सोल्स की एनर्जीज़ है। मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही मुझे यहाँ पर आपके लिए इस समय मैसेज मिल रहा है वर्गोस, की नेक्स्ट 15 डेज़ आपके ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट, आपके सपने बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सपने किस वे में, वहाँ पर आपको डेफिनेटली वही बात हो गई कम्युनिकेशन वाली, जो मैंने आपको बोला था। आपको कोई इम्पॉर्टेंट ये मैसेज मिलेगा, कौन आपसे चीट कर रहा है, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपके लिए सही है, कौन लोग आपके लिए सही हैं और कौन लोग आपके लिए सही नहीं हैं। ड्रीम्स के थ्रू यहाँ पर मुझे खासकर आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो आपको यहाँ पे रिवील करने वाले हैं। तो ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, उनको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी ड्रीम्स में आ रहा है, जैसे ही आप उठें आप उन्हें लिखें। ये नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस बेसिस पर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले लेने वाले हो गाइस। तो ये ड्रीम्स, मैं कहूँगी ड्रीम जर्नल करना, मतलब आप जो भी ड्रीम्स देखें, क्योंकि अक्सर हम लोग जैसे ही उठते हैं ना, हम भूल जाते हैं, ठीक है। अपने पास एक डायरी और एक पेन लेकर सोना है आपको, और जैसे ही उठो, चाहे जब भी आपकी आँख खुले, रात को ही क्यों ना खुले आपकी आँख, जब भी आँख खुले, खुलते ही तुरंत जो भी ड्रीम में आपने देखा है उस समय उस असमंजस में मत पड़ो कि क्या था क्या नहीं था। जो जितना भी याद है आपको, भले ही उसमें से कुछ पार्ट आप भूल गए हैं, जितना याद है उसको लिख डालें, और जब थोड़ा सा वक्त मिले तसल्ली से उसको पढ़ें और इसको डिकोड करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पे आपके ड्रीम्स के थ्रू यहाँ पे मिलने वाला है, जिसके बेसिस पर आप अपने जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आ सकते हो। आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि ये वक्त है, ये टाइम पीरियड आपका ऐसा चल रहा है। ओके, बात कर लेते हैं आपकी क्या कहते हैं
आपके चैलेंजेस क्या है? ओके, 7 नंबर यहाँ पे कार्ड है, स्ट्रेस की ऊर्जा है, और 6 नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। 6 एंड 7 दोनों ही कार्ड्स आए हैं। भाई अगेन जो मैं बोलूँगी कि आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, खासकर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप को लेकर के भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे कि आप इंडिपेंडेंटली ना बहुत चीज़ों को अपने कंधे पर उठा रहे हो, मुझे वो एनर्जीज फील हो रही है। तो उसका स्ट्रेस आपके अंदर है बहुत ज़्यादा, मतलब ये थोड़ा सा चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से आप स्ट्रेस से डील करो। अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पर उसके साथ वो अच्छी चीज़ें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके जीवन में ना थोड़ा स्ट्रेस भी ला रही हैं, आपके माइंड में वो थोड़ा स्ट्रेस भी लेकर के आ रही हैं। तो ये वक्त थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा कि आप किस तरीके से स्ट्रेस को जो है मैनेज करते हो। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि थोड़ा रेस्ट करना, नेचर से कनेक्ट होना, गार्डन एरिया में अगर आप जा सकते हो तो वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना। वहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रही हूँ आपसे कि आप जाएं अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से बातें करें, नहीं, अकेले में जाइए, लेट जाइए, ठीक है। थोड़ी देर शूज़ उतार लीजिए, स्लीपर्स उतार लीजिए, ग्रास को फील कीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं कर सकते हैं, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, समर सीज़न है, तो आप ये भी कर सकते हो कि ज़्यादा देर आप नहीं भी जा सकते हो, गार्डन एरिया में टाइम स्पेंड नहीं भी कर सकते हो, ट्रीज़ को टच कीजिए, हग कीजिए, नहीं तो जो मिट्टी होती है उसको टच कीजिए, वो भी आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने में मदद करेगी, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगेन यहाँ पर मुझे बर्ड दिखाई दे रहा है आपके लिए, तो बर्ड यही बता रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप अपने जीवन में आगे और बढ़ सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि आपके जीवन से नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ होना, मतलब एक जगह खाली करने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, क्या कि जीवन में जगह बनाई जा रही है अच्छी चीज़ों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, और नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ की जा रही हैं। तो वो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज उससे रिलेटेड कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। हीलिंग का भी कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि आपकी लाइफ में इस समय हीलिंग चल रही है, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवरऑल गाइडेंस। तो ट्रैवलिंग का कार्ड है, और यहाँ पर नेचर की एनर्जीज है, जो कि डेविल की भी ऊर्जा है। अगेन बोलूँगी आपके ऊपर ना, मतलब जैसे कि वर्गोस, आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन लिटरली यहाँ पर पहली बात तो मुझे ये पता चल रही है आपके लिए कि ये जो भी बदलाव, ये जो भी चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं ना, उनको पहले तो एक्सेप्ट करो, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करो। ये जो भी चीज़ें आपके जीवन से जाएं उनको एक्सेप्ट करो, और जो अच्छी चीज़ें आएँ उनको लो। नए पाथ पर आपको बेसिकली चलना है, और इस समय ना नेगेटिविटी का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा इक्वली। जितनी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएगी, और जो सर्कमस्टांसेस बेसिकली आपके जीवन में चलेंगे ना इस समय में 15 दिन में, वो आपके जीवन में नेगेटिविटी भी आप पर भारी होगी। तो आपको बस मैं यही बोलूँगी कि उसको रिलीज़ करने के लिए आप जो जो कर सकते हो वो कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, बेसिकली अपने आप से कनेक्ट होइए, लालच मत कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी शॉर्टकट को मत अपनाइए, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि 8 नंबर के साथ ही आया है। आप जितना ऑनेस्ट, प्योर होकर के, ट्रुथफुल होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सच्चाई के साथ, सच्चाई की राह पर आप जितना आगे बढ़ेंगे, उतना ही अच्छा आपके साथ यहाँ पर होगा, उतना ही ये नेगेटिविटी जो है अपना असर नहीं दिखा पाएगी। लेकिन जितना आप झूठ का सहारा लोगे, जितना आप गलत रास्ते का सहारा लोगे, जितना आप शॉर्टकट्स का सहारा लोगे, जितना आप लालच में घिरोगे, उतना ही ये नेगेटिविटी आप पर प्रभाव डालेगी। तो अब ये आपका चॉइस है, आप क्या चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं आने वाले 15 दिनों के लिए वर्गोस। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप बिल्कुल सही राह पर हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ।
आपको यहाँ बोला जा रहा है आप जहाँ जा रहे हो, जो आपको मैसेज क्लिक हो रहा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही पाथ पर जा रहे हो। यहाँ पर डिवाइन ने, अगर आप आर्क एंजल माइकल को जानते हैं तो यहाँ पर आर्क एंजल माइकल हैं, या जो भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, वो उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। और आप उस राह पर डाउट मत करो, भले ही वहाँ पर वो क्लैरिटी नहीं मिले, भले ही उस जर्नी पर, उस पाथ पर आपको वो क्लैरिटी नहीं मिले, आपको लगे कि आगे क्या है मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा, पर ट्रस्ट रखो, आप बिल्कुल सही बात पर हो, ये आपके लिए कंफर्मेशन है। ओके, तो येस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए, उनकी मदद हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।